नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर आपकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 6 अक्टूबर और दिन सोमवार। तो प्रारंभ करते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीधी उड़ानें पुनः शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत कोलकाता से ग्वांगझू के बीच 26 अक्टूबर से सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी? ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर चाइना। चाइना के साथ हम लोग फिर से ये स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसे आइस ब्रेकिंग स्टेप कहा जा रहा है। ठीक है, आइस ब्रेकिंग स्टेप कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ भारत ने चाइनीज़ नागरिकों के लिए पर्यटन वीज़ा की भी शुरुआत की है। पर्यटन वीज़ा की भी शुरुआत की है। तो ये दो चीज़ें हैं। देखिए, ऐसी यात्रा फ्लाइट सेवा जब प्रारंभ होती है तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ राजनीतिक संबंध तो जो होते हैं वो बढ़ते ही हैं। इसके साथ साथ वेलनेस या कूटनीतिक संबंध, ठीक है, वेलनेस पर्यटन पर भी ध्यान जाता है। जैसे कि यहाँ पर भारत में जैसे आयुर्वेदा हो गया, इस समय गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, तो उस पर भी काम होता है। वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ पर अपना इलाज कराते हैं, यहाँ के लोग कुछ चीज़ों के लिए वहाँ जाते हैं, तो इस तरीके से आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। आ जाइए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 5 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन आखिर कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर है, देखिए राइट आंसर है इसका ब्रिज टाउन बारबाडोस। ठीक है, ब्रिज टाउन बारबाडोस। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिज टाउन बारबाडोस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बारबाडोस शायद पूरा नहीं आ रहा है, ध्यान रखना है। अगस्त 2025 में जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट देखिए, दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 2025 तक INC 5.2 बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश किसे घोषित किया? यहाँ पर देखिए, केन्या को घोषित किया गया WHO के द्वारा। ये थोड़ा सा रिवीजन है। आगे आइए, आगे देखते हैं क्या है। जुलाई 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा रूबेला मुक्त किया गया देश, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल, जहाँ पर अभी हमने देखा जेन जी आंदोलन, सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी, पहली महिला प्रधानमंत्री, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला संगठन जिसे अमेरिका ने जुलाई 2025 में आतंकवादी संगठन घोषित किया, राइट आंसर है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक है, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी कि TRF, ये हो गया। दुनिया का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश कौन सा घोषित किया गया है? तो ज्ञानवीरों, यहाँ पर राइट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो ये आपका कुछ रिवीजन हो गया जो हाल फिलहाल के ही करंट है। आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किस देश में जेनजी आंदोलन के बाद राष्ट्रपति ने सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन अब युवा उनके इस्तीफे पर अड़े हुए हैं? राइट आंसर है यहाँ पर मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर जेनजी आंदोलन, पहले तो वहाँ इन्हीं राष्ट्रपति ने वहाँ की कैबिनेट और पूरे सरकार मंत्रिमंडल सभी को बर्खास्त किया। उसके बाद अब और भ्रष्टाचार को लेकर मेनली यहाँ पर जो बात हुई वो भी भ्रष्टाचार को ही लेकर जेनजी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर भी ऐसा संकट मंडरा रहा है कि राष्ट्रपति को भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम चलिए आगे भी देख लेंगे। राष्ट्रपति का नाम है एंड्री राजोएलिना। ठीक है, राष्ट्रपति का नाम है एंड्री राजोएलिना। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए, राजोएलिना ये इनका राष्ट्रपति का नाम है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, मैप देख लेते हैं। ये रहा मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, मोजाम्बिक, और ये रहा आपका मेडागास्कर। ध्यान रखिए, मेडागास्कर की अगर हम राजधानी की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, राजधानी की बात करें तो वो है एंटाना नेरिवो। ठीक है, मेडागास्कर की राजधानी हो गई एंटाना नेरिवो। और करेंसी की बात की जाए तो वो है मालागासी एरियरी। ठीक है, मालागासी एरियरी, ध्यान रखिए, ये हो गई यहाँ की करेंसी। और राष्ट्रपति का नाम मैंने बता ही दिया। ठीक है, एंड्रो राजोएलिना। नेक्स्ट देखिए, एनसीआरबी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2025 में बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? यहाँ पर आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या अगर बुजुर्गों की देखी जाए जिनके खिलाफ हिंसा की जा रही है तो वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर मध्य प्रदेश, सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र, और थर्ड पोजीशन पर आपका आ गया तेलंगाना। तो ये 3 राज्य आप क्रम से याद रखिए। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर एनसीआरबी के आंकड़े जब भी जारी किए जाते हैं तो विभिन्न श्रेणियों में जारी किए जाते हैं, कई कैटेगरीज में होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने 3-4 क्लासेस में कवर कर दी हैं। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 5 अक्टूबर 2025 को रामचंद्रन संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर है यहाँ पर केरल। ठीक है, राइट आंसर केरल में जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा उद्घाटन किया गया, जिनका नाम है पिनरई विजयन। ठीक है, कला को सुरक्षित करने के लिए संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। तो नाम ध्यान रखिए, पहली बात तो नाम ध्यान रखना है, रामचंद्रन संग्रहालय। ठीक है, रामचंद्रन संग्रहालय। इनकी मृत्यु के 2 वर्ष के अंदर ही इस संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। भित्ति चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इसको भित्ति चित्रकला को बढ़ावा दिया, तो यहाँ पर इसकी वजह से ये संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट आरोहण। ठीक है, प्रोजेक्ट आरोहण जानिए क्या है। देखिए, NHAI यानी कि NHAI, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा टोल प्लाजा पर जो काम कर रहे हैं, टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बच्चों को, ठीक है, टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट आरोहण चलाया गया। बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये प्रोजेक्ट आरोहण चलाया गया। नेक्स्ट देखिए, CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली महिला कमांडो इकाई की स्थापना कहाँ पर की? तो आपको नहीं पता है तो अभी तुरंत पता चल जाएगा, वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन फाल्कन क्या है? तो ऑपरेशन फाल्कन है आपका आसाम के द्वारा चलाया गया, आसाम के द्वारा, जिसमें कि हाथियों, ठीक है, सॉरी जिसमें मेनली गैंडा, ठीक है, गैंडा और वन्य जीवों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट फाल्कन असम राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट देखिए, थीम नया भारत। तो ये थीम नया भारत क्या है? इस बार जो 15 अगस्त 2025 को, ठीक है, 15 अगस्त 2025 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो था 79th, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। तो उसी की थीम थी नया भारत, ध्यान रखिए क्वेश्चन आ सकता है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं।
विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है आपका 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पशुओं के प्रति दया दया करुणा को बनाए रखने के लिए ये मनाया जाता है। इस साल 2025 में इसका 100 वर्ष पूरा हुआ है, जिसकी वजह से ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बार 1925 में, देखिए 1925 में बर्लिन में मनाया गया, जिनका नाम था जिमरमैन। ठीक है, जिमरमैन सबसे पहले इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। देखिए, और इसकी जो थीम है, इस साल इसकी जो थीम है वो है आपका पशु बचाओ ग्रह बचाओ। ठीक है, पशु बचाओ ग्रह बचाओ ये थीम है, तो ध्यान रखना है। ग्रह बचाओ ये थीम है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने ई कचरा और बैटरियों से कीमती खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? राइट आंसर है क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहली बात, ये जो स्कीम है वो 1500 करोड़ की स्कीम, ठीक है, 1500 करोड़ की स्कीम। इसमें क्या है, इसे खान मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय ज्ञानवीरों ध्यान रखना है, खान मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये आखिर लागू कब से कब तक के लिए की गई है? तो ये लागू की गई है 2025-26 से लेकर 2030-31 तक। ठीक है, 2030-31 तक। तो इतनी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें जो मेनली देखिए बात क्या की गई है, इसमें ये भी देखिए भारत सरकार ने ई बैटरी और कचरा और बैटरियों, लिथियम जैसे हो गया और चीज़ें, उसके रिसाइकलिंग की बात की गई है, उस पर ये नई योजना शुरू की गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत कहाँ से की? राइट आंसर है गांधीनगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। 1.82 लाख करोड़, ठीक है, इतनी वित्तीय पूंजी विभिन्न बैंकों के पास है, तो जिसमें ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है कि जिसकी पूंजी है उसके पास तक आसानी से पहुंच सके, इसलिए ये योजना शुरू की गई है, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। ठीक है, गांधीनगर से शुरू किया गया है और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ध्यान रखिए निर्मला सीतारमण। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम सेतु उन्नत आईटीआईज के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल रोजगार परिवर्तन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है युवाओं को वैश्विक कौशल मांगों से जोड़ना। देखिए ये ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जैसे कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, या डिजिटलाइजेशन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इसके सब पॉइंट हैं, लेकिन इसका जो मेन थीम है, मेन पॉइंट है वो यही है कि युवाओं को वैश्विक कौशल मांगों से जोड़ना। तो पीएम सेतु विभिन्न आईटीआईज के माध्यम से, और इसमें देखिए जो ये दीक्षांत समारोह हुआ जिसमें इसकी घोषणा की गई, तो ये कौशल दीक्षांत समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, वहीं पर इसकी घोषणा की गई। ठीक है, नई दिल्ली विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजन किया गया, जहां पर इसकी घोषणा, पीएम सेतु की घोषणा की गई। और यहाँ पर बहुत सारे 62,000 करोड़ युवा केंद्रित पहलों की भी स्थापना की गई। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने टाइफून मैटमो के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया है? राइट आंसर है चाइना। ठीक है, चीन के द्वारा मैटमो टाइफून, देखिए ये उष्ण कटिबंधीय तूफान टाइफून है,
और देखिए इसमें इसमें ये जो नाम दिया गया है ये फिलीपींस के द्वारा नाम दिया गया है। मैटमो, जिसे स्थानीय रूप से पाओलो भी कहा जाता है, स्थानीय रूप से इसे पाओलो भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, मैटमो फिलीपींस में भी ये तूफान आया, उसके बाद अब ये चीन पहुंच चुका है। नेक्स्ट देखिए, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं? राइट आंसर है यहाँ पर जापान। ठीक है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, आपके पेपर में जरूर आएगा, आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखिए। किस राज्य ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली लागू की है? राइट आंसर है ई बॉन्ड प्रणाली लागू करने वाला राज्य महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के सबसे बड़े साबर डेयरी प्लांट का शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में किया है? राइट आंसर है यहाँ पर हरियाणा, हरियाणा के रोहतक में। ठीक है, रोहतक में। क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे बड़े है, देश का सबसे बड़ा ये डेयरी प्लांट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, रोहतक। ध्यान रखिए, और उद्घाटन किया गया अमित शाह के द्वारा, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, चक्रवात शक्ति सबसे पहले किस राज्य के तट को प्रभावित करने की संभावना है? राइट आंसर है ये गुजरात। ठीक है, चक्रवात शक्ति अरब सागर में उत्पन्न, और ये जो नाम दिया गया है, वो दिया गया है श्रीलंका के द्वारा, ठीक है ज्ञानवीरों। तो देखिए नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र जोड़े साहिब को कहाँ रखा जाएगा? राइट आंसर है यहाँ पर पटना साहिब। देखिए इसकी पूरी स्टोरी ये है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी, उनका परिवार इस जोड़े साहिब की अभी तक सेवा करता आ रहा था, लेकिन अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है बात कर करके कि यहाँ पर पटना में अब इस जोड़े साहिब को रखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की और जो माता हैं उनका दोनों का चरण पादुका यहाँ पर रखा जाएगा, चरण पादुका रखी जाएगी। तो अब जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग दर्शन कर सकेंगे राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ। तो ये हो गया पूरा आपका पटना साहिब, याद रखिए यहाँ पर रखा जाएगा जहाँ पर जन्म हुआ था, इस वजह से यहाँ पर रखा जा रहा है। आ जाइए, अब यहाँ पर आपका देखिए करंट अफेयर कंप्लीट होता है ज्ञानवीरों। कल फिर आपके सामने उपस्थित होती हूँ कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।